धार्मिक शख्सियत को मारने की खुलेआम धमकी दी जा रही है, उनको माँ बहन की गाली दी जा रही है जाता है। कभी किसी से कोई ऐसी बात जो जायज़ ना हो या किसी पर ज्यादती करते हुए किसी को लगे कि हाँ उन्हें परेशान किया जा रहा है, ऐसी हम नहीं समझते हैं कि खानका पीर दौड़िया शाम की तारीख में कभी ऐसा हुआ हो। अब वो लोग अपने इच्छा से दुकान अगर बंद कर रहे हैं तो जाहिर है कि भाई हम किसी की इच्छा पे तो कंट्रोल नहीं रखते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध उनसे यही है कि माहौल को ख़राब ना किया जाए। एक स्वच्छ माहौल बना हुआ है, यहाँ लोग आकर के आज से नहीं दहाइयों से बिजनेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। इनको एक दुकान थी, आज बहुत से उनमें से ऐसे हैं उनके पास 5-5 10-10 दुकानें हो गई हैं और परिवार खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है और उन्होंने यहीं से कमाया है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से है, गम और गुस्सा है कि हमारे ही मोहल्ले के वो लोग जिनकी बुनियाद हम जानते हैं, हमारे बाप दादा के सामने जिन्होंने जो है काम किया है और यहाँ वो किस अंदाज से रहते थे, अब किस अंदाज से रह रहे हैं, उनसे तो मेरा सिर्फ यही सवाल है, यही पूछना है, क्योंकि उन्होंने भद्दी भद्दी गालियाँ दी हैं, कैमरे के सामने गालियाँ दी हैं और मार के ज़मीन में गाड़ देने की धमकी तक दी है। इसका आवेदन मैं शासन प्रशासन में कर चुका हूँ, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होनी है, नहीं तो बात बहुत ऊपर तक जाएगी, क्योंकि ये कोई हल्के में लिए जाने वाला मामला नहीं है। आप सज्जादा नशीं को जो एक आपके ज़िम्मेदार यहाँ भागलपुर की शख्सियत हैं और जहाँ से सेवा का काम और गरीबों की इमदाद का काम और लोगों की भलाइयों का काम दहाइयों से किया जा रहा है, यहाँ के रहने वाले इसके गवाह हैं, वो सब जानते हैं, उनकी आंखों के सामने सारा काम होता है। शाह मार्केट हार्ट ऑफ शाह मार्केट कहा जाता है। अगर आज ये बंद है तो एक बिजनेस के लॉट पे काफी प्रभावित हो रहा है। दूसरी बात है कि जगह की कमी होने की वजह से मैंने देखा कि कुछ जगह पर सड़क के बीच में साइड में स्टॉल बने हुए हैं, तो आवागमन में आम पब्लिक को काफी दिक्कतें तो होगी ही, साथ ही साथ जो परेशानी हो रही है दुकानदार को, तो उनका कहना है कि आप साइड में बनाइए, दुकान के बीच सड़क पे नहीं बनाए। बीच से कहाँ सड़क पे कहाँ दुकान बनेगी? आप ये गोल्डन टेलर टेलर है, क्या टेलर का नाम है, टेलर के सामने भी लगा हुआ है, वहाँ पर भी कहीं कुछ नहीं है। मेन मांग है उन लोगों की, जहाँ खाली जगह था, जहाँ पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों के लिए बनाया गया, तो पार्किंग के तौर पर गाड़ी लगाते थे, अब उस जगह पर दुकान बन रहा है। नहीं, सब झूठ, प्रोपेगेंडा, फरेब और लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, झूठ बोलना है। पार्किंग आपकी नया जो कॉम्प्लेक्स बना है उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 3000 स्क्वायर फीट के एरिया में पार्किंग बना दी गई है और आज से नहीं, पिछले 2 साल से वहाँ कुछ लोग हैं जो बात मानते हैं, वो अपनी गाड़ियाँ लगा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे दर्जनों दुकानदार हैं जो ज़िद में अपनी दुकान के सामने आज भी गाड़ी लगाते हैं। दुकान का शटर छोड़ करके बाहर रोड पर उनका काउंटर रहता है, दुकान का सामान रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह पेशाब के लिए, सिंजे के लिए जगह टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे आप क्या दुकानदार से क्या अपील करना चाहेंगे? दुकानदार से मेरी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं है, न कोई मसला है। खामखा जिन लोगों ने गालियां दी हैं जो हमारे मार्केट के हैं और उनका नाम भी मैंने बताया, मोहम्मद आज़ाद है, रिज्जो हैं, रेहान है, इप्पो हैं, इब्बो हैं और ये 4 भाई जनाब अनवारुल हक साहब की औलाद हैं, यहीं रहते हैं। ये एफआईआर किया मैंने। आप किसी को जान से मार के ज़मीन में गाड़ने की धमकी देंगे, माँ बहन की गाली ऑनलाइन देंगे आप, तो फिर जाहिर है कि उस पर तो संज्ञान शासन प्रशासन को लेना ही चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इससे मुझे बहुत सदमा है कि जो लोग यहाँ की ज़मीन पे रह रहे हैं, अगर उनकी जड़ों में जाया जाएगा, उनसे कागज़ मांगा जाए कि आप जिस ज़मीन पर आपने दुकानें बना ली हैं, अपना मकान बनाया है, वो आपको कहाँ से हासिल हुई, किससे ख़रीदा था, या आपके बाप दादे की थी तो कहाँ से आपके नाम ट्रांसफ़र हुई। ऐसी वहाँ के भी शकील साहब हैं, वो कहते हैं कि हमारा रास्ता आप रोक रहे हैं।
अरे मेरी पूरी वक्फ की खानका की जमीन पर आपका पूरा फ्रंट खुला हुआ है। अगर हम चाहें तो कानूनन अखलाकन हमें ये हक है कि हम अपना बंद कर दें। हम आपको रास्ता क्यों देंगे? जब आप हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, आप हमें रोड पर गाली देंगे, तो जाहिर है कि जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी अब हम उसको अडॉप्ट करेंगे, उस रास्ते को इख्तियार करेंगे। ऐसे मेरा किसी दुकानदार से कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव नहीं है। ये मेरे मोहल्ले के जो लोग हैं, जिनके जो किस तरह परवान चढ़े हैं, सब हमारी निगाहों के सामने है। शराब के और जुए के और सट्टेबाजी के आदी हैं और हमारे मोहल्ले के माहौल को भी खराब करते हैं। इन पर तो पूरे आईबी की आप समझिए कि रिपोर्ट बैठनी चाहिए कि ये माहौल क्यों खराब कर रहे हैं यहाँ का। हथियार बच्चों को जो है चलाना सिखाना और हथियार की ट्रेनिंग देना, हमारे घर में कई दफा चोरी हुई है, चोरों को प्रोत्साहन देना, ये तो एक बहुत खतरनाक कदम है। अब देखिए मैं कहाँ तक जाता हूँ, और बिहारी नहीं, जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक जाके हम इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। जरूरत पड़ी तो अमित शाह जी से, मोदी जी से मिलेंगे कि ये इस तरह की हरकतें हो रही हैं और एक धार्मिक शख्सियत को मारने की खुलेआम धमकी दी जा रही है, उनको माँ बहन की गाली दी जा रही है। जी, मैं सज्जादा नशी, खानका पीर दमड़िया शाह और वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 खलीफा बाग शाह मार्केट, जिसे 2018 में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ पुरस्कार का पहला पुरस्कार यानी अव्वल नंबर का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है।